अगली खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां नगर पंचायत बढ़नी चाफा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मी कविता यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही लक्ष्मी कविता यादव को जिताने की जनता से अपील की। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर तंज कसते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिसका पहला इंजन खराब हो वो दूसरे तीसरे इंजन की क्या बात करते हैं। बीजेपी के लोग दलित पिछड़ों को ठगने का काम कर रहे हैं और जनता इनको इस बार जवाब देगी। सभी सीटों पर सपा जीत हासिल करेगी। हार और जीत तो जनता तय करती है। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए यहाँ पर आज सभा करने के लिए आए हुए हैं और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट का मंत्रिमंडल का अमला जामा आज नगर निकाय चुनाव में जगह जगह जाकर के तीसरे इंजन की सरकार बनने की डिमांड कर रहा है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, पहली बात तो किसी भी ट्रेन को, किसी भी गाड़ी को खींचने के लिए एक ही इंजन काफी होता है। तो इसी खबर को लेकर हमारे साथ केसी जैन बीजेपी से नेता जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। केसी जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि बीजेपी का पहला इंजन फेल है और वो लगातार दूसरे तीसरे इंजन की बात कर रहे हैं। देखिए, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक पद की लोलुपता में जी और अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री होते हुए वो छोड़ करके जाते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं तो अपनी सीट भी गंवा देते हैं। और जिस खुशमिजाजी को पाल करके वो समाजवादी पार्टी में गए थे, उस पे कहीं ना कहीं ग्रहण लगा है और उसके बाद में उनके अंदर की जो एक छटपटाहट है वो गाये बगाए उभर करके सामने आती है। अब राजनीतिक रूप से उनका जो अस्तित्व था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। जो कुछ बचा है समाप्त होने की कगार पे है। यही कारण है कि कभी भगवान राम को गाली देते हैं, कभी रामायण को जलाने की बात करते हैं, कभी जो है बात ले आते हैं कि मैं दलित हूँ, दलितों का शोषण हो रहा है। अरे शोषण हो रहा है, अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप कैबिनेट मंत्री कैसे बन गए? जनता आपको कैसे चुन करके भेज रही है? कोई पार्टी आपको टिकट वो लगातार साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार दलितों को ठगने का काम करती है और अब की बार जो है वो सपा के जीतने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, हम वही चीज बता रहे हैं कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जी हतोत्साहित हैं और एक तरीके से वो डिप्रेशन में हैं और वो तमाम सारे बयान इसीलिए देते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान को कि तीसरे इंजन की क्या आवश्यकता है, या पहला इंजन फेल है, या रामायण जला देनी चाहिए, या जातिगत रूप से फिर से चीजों का आकलन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को तलाशने के लिए उस तरीके की बातें करते हैं और न तो उनका समाजवादी पार्टी में ही कोई अस्तित्व बचा है और न तो उनका स्वयं का व्यक्तिगत रूप से ही राजनीति में कोई अस्तित्व बचा है। तो चलिए, सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि सपा जो है वो मुकाबला उसके साथ नहीं है आपका बीजेपी का। देखिए, ये तो कपोल कल्पित बातें हैं और ये चीज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं, श्री अखिलेश यादव जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति में किसका पलड़ा भारी है और जनता किसको पसंद करी, किस कारणों से पसंद कर रही है। आपने ये भी देखा पूनम जी कि जब इसके पहले अतीक का बेटा इनकाउंटर में मारा जाता है तब भी समाजवादी पार्टी मैदान में आ जाती है। और इसी तरीके से जब उमेश पाल की हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या के बाद कार्रवाई होना शुरू हुई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वो भी बात उनको अखरी। अरे माफियाओं को क्या पालना पोसना चाहिए क्या? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा, किसी को विधायक बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को एमएलसी बनाया, और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध खूब पला फूला पिछली पार्टियों की सरकारों में। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गद्दी संभाली है, उसके बाद से देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
और यही कारण है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। तो किसको जनता पसंद कर रही है, किसको नहीं पसंद कर रही है, और कौन टक्कर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आप देखिए, जो पार्टी 2017 का चुनाव हार गई, 2022 का चुनाव हार गई, 2019 का चुनाव हार गई, और अभी जो 2022 का चुनाव वो भी हार गई, फिर उसको प्रत्याशी तक ढूंढे नहीं मिलते, और जो प्रत्याशी मिलते भी हैं वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो किस पार्टी का क्या अस्तित्व है, क्या अस्तित्व नहीं है, और कौन किसको टक्कर दे सकता है, ये हमें नहीं लगता है कि किसी को बताने की आवश्यकता है। अंधा भी टटोल करके बता सकता है कि किसका परिणाम। चलिए ठीक है केसी जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।